बीरबल और चोर की कहानी। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई एक था, पर वह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि चोर कौन है, यह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल भी इस बात पर हाँ कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाही द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की, परंतु किसी ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने किया है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दिया। पर छड़ी पकड़ते हुए बीरबल ने एक बात कहा, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उसमें से किसी व्यक्ति को छोड़ा न जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी ध्यान से देखा तो पता चला कि उसमें से एक नौकर ने छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही चोर है। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किया कि कैसे उन्हें पता चला कि चोर वही है। बीरबल ने कहा कि चोर ने अपनी छड़ी से 2 इंच बड़े के डर से रात के समय ही अपनी छड़ी 2 इंच छोटा कर दिया था। कहानी से शिक्षा, सत्य कभी नहीं छुपता, इसलिए जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। बीरबल को पूछे गए 3 प्रश्न। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत ही सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में भी बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाया। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के पक्ष में कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कर दिया। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, आसमान में कितने तारे हैं? नंबर 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? और आखिर नंबर 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला हैं? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे, मैं तुम्हें अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागना पड़ेगा। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल ने एक घने बालों वाले भेड़ को घर ले आए और कहने लगे कि जितने बाल हैं इस भेड़ के शरीर में, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी दोस्त
मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। और तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो यह बताना ही बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गणना में नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे यह दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सर नीचे कर दिया। तभी राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुझसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं। कहानी की शिक्षा, सफलता प्राप्त करना कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। बीरबल और अंगूठी चोर। एक दिन बड़े दरबार में राजा अकबर ने अपना अंगूठी खो दिया। जैसे कि राजा को यह बात पता चली, उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने के लिए कहा, पर वह नहीं मिला। राजा अकबर ने बीरबल से दुखी मन से बताया कि वह अंगूठी उनके पिताजी की अमानत थी, जिससे वह बहुत ही परेशान और प्यार करते थे। बीरबल ने जवाब में कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं अंगूठी ढूंढ लूँगा। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा और राजा अकबर से कहा, महाराज, चोरों की नहीं, दरबारियों में से ही किसी ने किया है। जिसकी दाढ़ी में तिनका फंसा है उसी के पास आपकी अंगूठी है। जिस दरबारी के पास महाराज का अंगूठी था वह चौंक गया और अचानक घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी की ध्यान देने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत देख कर लिया और उसी वक्त सैनिकों को आदेश दिया, कहा कि इस आदमी की जांच की जाए। बीरबल सही था, अंगूठी इसी के पास थी। उसको पकड़ कर लिया गया और कारागार में कैद कर दिया गया। राजा अकबर बहुत ही खुश थे। कहानी की शिक्षा, एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है।